तुम रात के 8 बजे तक यहीं रहते हो क्या? क्या है? तुम इतने गंदे जोक बना के रखते हो। हाँ। तो आज सब घर से वापस नहीं आए क्या, उधर उस वाले लोकेलिटी के लोग? अब ये सब आएंगे और कहेंगे हाँ धीरे धीरे आते हैं सब, छुट्टी होने के बाद। एक तो छुट्टी मिलते ही घर भाग जाते हैं सब। इतना क्या मोह माया है घर में यार? तो पड़ोसी अच्छी लगती है क्या तुमको? एकदम यहाँ छुट्टी मिले सीधा पड़ोसी के पास। चलो, साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग आज पढ़ने वाले हैं। और साइक्लिक में दोनों मिक्स भी होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही। तो लिखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। हाँ, किससे रिलेटेड? बाद में, क्लास के बाद पूछो, एक्स्ट्रा टॉपिक है, क्लास के बाद पूछो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं रूल नंबर 1 पे। इसमें टोटल आपको 6 रूल्स पढ़ने, टोटल 6 रूल्स हैं, बाद में जाके वो 3 हो जाएगा, बट पहले अपने को 6 रूल्स पढ़ने। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का? रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कंपाउंड में साइकिल दिया हुआ है या रिंग दिया हुआ है और ओपन चेन भी है साथ में, अगर केवल साइकिल होगा उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं बता देता हूं कैसे नोमेनक्लेचर करना, और कर भी रखा है। लेकिन मान लीजिए आपके पास साइकिल है और साथ साथ में कोई एक साइड चेन भी लगा हुआ है, कोई ऐसा साइड चेन भी लगा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट, तब अपने को कैसे नोमेनक्लेचर करना होता है। तो अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है और साथ में साइड चेन भी है, तो पेरेंट चेन कौन होगा? पेरेंट चेन वो वाला चेन होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। मान लो आपके पास 5 कार्बन की रिंग है और आपके पास जो साइड चेन है उसमें टोटल 6 कार्बन है या उससे 5 से ज्यादा कार्बन है, तो पेरेंट चेन आपका साइड चेन होगा। अगर आपके पास दो तरह की चेन है, क्लोज चेन और ओपन चेन, यानी कि रिंग या साइड चेन, अगर आपके पास है तो पेरेंट चेन वो होगा जिसमें ज्यादा कार्बन हो। पहला रूल यही कहता है। तो लिखेंगे रूल नंबर 1, आईयूपीएसी का रूल नंबर 1 ये कहता है, रूल 1, अगर हमारे पास ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है, then the ring containing higher number of carbon is the parent chain. The ring containing higher number of carbon is our parent carbon chain. The ring containing higher number of carbon, the ring containing higher number of carbon is parent carbon chain, PCC. The ring containing higher number of carbon is PCC. और इसी के ब्रैकेट में लिखेंगे रिंग प्लस, अगर आपके पास ओपन चेन दिया हुआ है उसकी हम बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास रिंग और ओपन चेन है तो पेरेंट चेन वो होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। पेरेंट चेन वहां देखेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे यहां पे आ जाओ, ये 3 एग्जांपल्स हैं। पहले वाले में तो एक ही चेन है, पहले वाले में तो केवल रिंग है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही पेरेंट चेन होगा। और इसकी काउंटिंग किधर से भी कर सकते हो, 1 2 3। लेकिन इस वाले केस में रिंग भी और साइड चेन भी है, रिंग में ज्यादा कार्बन है, ज्यादा कार्बन है तो यही पेरेंट चेन होगा, रिंग इज द पेरेंट चेन। सिमिलरली यहां पे आप देखोगे तो रिंग इज द पेरेंट चेन। सिंपल क्वेश्चन है। रूल नंबर 1 सबसे सिंपल होता है और वो यही है कि अगर आपके पास कोई भी रिंग वाला स्ट्रक्चर आ जाए तो पेरेंट कार्बन चेन वो होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। ये आपके स्क्रीन पे है। अब आइए साथ साथ में ना नंबरिंग देखते चलते हैं। साथ में नंबरिंग देखो, इसमें एक ही साइड चेन है, एक ही ब्रांच है,
तो यहीं से लोएस्ट लोकेंट रूल लगेगा, यहीं से सबसे पहले इसको नंबरिंग दे देंगे ताकि सबसे कम नंबर इसको मिले, और इसी को लोएस्ट लोकेंट रूल सेटिस्फाई हो गया। अगर मैं इसमें नंबरिंग करने जाऊं तो यहीं पे नंबर दे दूंगा ताकि लोएस्ट लोकेंट रूल सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर आपके पास साइकिल में एक ब्रांच है तो ब्रांच से ही नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल फिर फॉलो करना है। रूल नंबर 1 सिंपल है कि जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज द ब्रांच। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला केस है, अब ये वाला केस है, इसमें पेरेंट कार्बन चेन तो दिख रहा होगा कि रिंग है, लेकिन मैं नंबरिंग कैसे करूं? नंबरिंग करने के लिए लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना होता है। अगर मैं इन दोनों को सबसे कम नंबर दे देता हूं तो अपने आप फॉलो हो जाएगा लोएस्ट लोकेंट रूल। इन दोनों को ही सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। आप इसको 1 2 लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको 1 2 लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के लिए दिस इज 1, दिस इज 2, यहां हो गए 3, दिस इज 4। अगर मैं यहां बात करता हूं, इसमें भी आपके पास पेरेंट चेन तो रिंग ही है, पेरेंट चेन तो रिंग ही है। आपको क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो कराना है, तो मैं इसी को नंबर 1 दे दूंगा, क्योंकि सबसे कम नंबर पे ब्रांच आपको यहीं पे मिलेगा, फिर 3 4 एंड देन 5 एंड देन 6। अगर मेरे पास ये वाला केस है क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन नंबर 6 वाला केस है तो आप देख लो साइड चेन में कितने कार्बन है, मैक्सिमम 3। इधर भी साइड चेन में कितने कार्बन है, मैक्सिमम 3। तो साइड चेन में 3 ही कार्बन है मैक्सिमम, साइड चेन में 3 ही कार्बन है मैक्सिमम, तो पेरेंट चेन ही हमारा मेन चेन होगा। अब देखो इसमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कैसे करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कराना है। लोएस्ट लोकेंट रूल में ये दोनों ब्रांच को कम से कम नंबर मिले, तो एक से स्टार्टिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। रूल नंबर 1 क्लियर हुआ होगा आपको कि दोनों सेम है, दोनों सेम है बेटा, मंद बुद्धि के सरदार, दोनों सेम है, इसलिए आप कहीं से भी नंबर कर सकते हैं 6 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हालांकि आगे आएगा जो आप पूछ रहे हो, जो आप पूछ रहे हो आगे आ रहा है कि अल्फाबेटिकल देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन पहले ये वाला रूल क्लियर हुआ, बेसिक वाला रूल। बेसिक वाला रूल ये होता है कि आपके पास पेरेंट कार्बन चेन वो होगा जहां कार्बन हो ज्यादा से ज्यादा, नंबर ऑफ कार्बन जहां ज्यादा होगा वो पेरेंट कार्बन चेन होगा। उसके बाद आपके पास आएगा इफ यू हैव सिंगल साइड चेन या सिंगल ब्रांच। अगर आपके पास, एक सेकेंड बात मत करो, अगर आपके पास सिंगल साइड चेन या सिंगल ब्रांच है तो फिर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली, ब्रांच से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा, तभी लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होगा। तो यहां पे आ जाएगा नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट साइड चेन ओनली। अगर एक ब्रांच है तो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट ब्रांच। अगर आपके पास 2 ब्रांच है, अगर एक ब्रांच है तो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट ब्रांच। और ये किसको फॉलो कर रहा है, नंबरिंग में क्यों वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कराना है। इधर लिख लेते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कराना है। नंबरिंग में हमेशा सबसे पहले कौन लगता है, लोएस्ट लोकेंट रूल, चाहे वो सिंगल बॉन्ड वाला हो, चाहे आपके पास डबल बॉन्ड वाला हो, चाहे आपके पास साइक्लिक आ जाए, तो लोएस्ट लोकेंट रूल को ही फॉलो करेगा। अगर आपके पास सिंगल ब्रांच ना हो के 2 ब्रांच हैं, अभी मैं केवल 2 ब्रांच की बात कर रहा हूं, 3 ब्रांच की बात नहीं कर रहा, अगर आपके पास एक के बजाय 2 ब्रांच आ जाए, उस केस में क्या करोगे, जो आपने देखा है वही है। अगर आपके पास एक के बजाय 2 ब्रांच आ जाए तो क्या करोगे। अगेन नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि लोएस्ट लोकेंट रूल मिले, दोनों सेम ब्रांच होना चाहिए बस। अगर हमारे पास 2 सेम ब्रांच है तो लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होगा। नीचे आओ, इधर लिख लो, अगर आपके पास 2 ब्रांच हैं वो भी दोनों सेम होने चाहिए। इफ यू हैव सिंगल ब्रांच तो नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट कर दो। इफ यू हैव 2 ब्रांचेस, लेकिन दोनों ब्रांच सेम होना चाहिए, दोनों ब्रांच सेम है, तो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। नंबरिंग जो है अल्फाबेटिकल रूल बाद में आएगा, नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अल्फाबेटिकल रूल यहां पे क्यों नहीं लगाए, एक से ज्यादा ब्रांच है तो अल्फाबेटिकल रूल लगता है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने, बता रहा हूं।
थर्ड केस में आएगा। अगर दो ब्रांच है और दोनों सेम है तो फिर लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है, जिधर से नंबरिंग कम से कम मिल रहा हो वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है, जिधर से कम नंबरिंग मिले वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब जैसे मान लो आपके पास नाम लिखते चलो साथ साथ में, इसका नाम क्या होगा सबसे पहले क्वेश्चन का। आप ये वाला रूल लगाओगे 21012, कोई साइड चेन नहीं है इसमें तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, लेकिन यहां पे 1 डिग्री प्रीफिक्स है और 1 डिग्री प्रीफिक्स यहां पे साइक्लो आ रहा होगा, वर्ड रूट भी है, 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रॉप है, और जो पेरेंट है वो सिंगल है, जो पेरेंट चेन है वो सिंगल है, और उसके लिए मैं एन लिखता हूं तो साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा, बाकी 2 डिग्री प्रीफिक्स वगैरह सफिक्स नहीं आएगा। आ जाओ यहां पे। अब यहां पे आपके पास ध्यान दो, क्या साइड चेन है? अगर साइड चेन है तो क्या मुझे 1 पे एक कार्बन का साइड चेन यानी कि 1 पे मिथाइल दिखेगा? फिर मुझे साइक्लो दिख रहा है, फिर 4 कार्बन के लिए मुझे ब्यूट लिखना पड़ेगा, और यहां पे सारे सिंगल है इसलिए एन आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन आ जाएगा, 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन, और सारे नेम में आपको वही जोड़ना है, 21012 जोड़िए, सब नेम आ जाएगा अपने आप ही। जैसे मान लो मैं इस पे चलता हूं, ये वाले क्वेश्चन पे, अब करिए इसका नेम 21012 लगाएंगे और आपके पास नेम आ जाएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में आप देखोगे 2 डाइमिथाइल है, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है, अगर 2 सेम ब्रांच आ जाए तो 1,2 डाइमिथाइल, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी आएगा, साइक्लो आएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, सिंगल है इसलिए एन लिख दूंगा। अगेन मैं सेम रूल फॉलो करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 1,2 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, अच्छा 1,1 आ जाएगा, 1,1 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, 1,3 1,3 ये सही है? सही है गलत है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए बिस आता है, और बिस के साथ ही ब्रैकेट लगा देते हैं क्या? अच्छा इस बात में तुम्हें खुशी हो रही है, चलो 1,3 बिस क्या हुआ? इतना मशक्कत के बाद बंद हो गया हो, इतना मेहनत कराते हो। इसमें बेल नहीं है क्या? क्लास के अंदर बेल होता है? बेल होता है? नहीं होता है? बस वो बंद हो गया स्क्रीन, एक बार बुलाओ उनको। ये आपको ही मिला है क्या? इसमें क्या है? हाँ इधर से देख लो, आ रहे हैं तब तक। अब इसकी मैं नोमेनक्लेचर करने जा रहा हूं, तो जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 देते हैं, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सेलेक्ट करता हूं, 1 2 3 हो गया, ठीक है। पहले छोटे वाले ब्रांच का नाम आएगा यानी कि 1 मिथाइल, फिर बड़े वाले का आएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, तो बेस पहले छोटे वाले का नाम लिखते हैं 1 मिथाइल, और फिर लॉन्गेस्ट वाले का लिखते हैं प्रोपाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल आ गया, ये भी और वो भी। तो ये हो गया आपके पास 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, शुद्ध सिंगल है इसलिए एन। वर्ड्स पे मत जाइए, काम पे जाइए, आंसर पे। नेक्स्ट, इसका कॉमन नेम, हर कंपाउंड का कॉमन नेम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं 1 2 3 4, ये क्या आप लिख सकते हो इसको कि दिस इज सेक ब्यूटाइल, लिख सकते हो? तो सिंपली लगा दो 1,3 1,3, सेक आइसोनियो के लिए तो डाई ट्राई ही आता है, डाई, फिर आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में सेक ब्यूटाइल, देन आपके पास साइक्लोहेक्सेन।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मान लीजिए दो डिफरेंट आपके पास क्या हो, चेन आ जाए, साइड चेन आ जाए। अभी तक हम वो कर रहे थे, दो सेम साइड चेन है। अगर दो डिफरेंट साइड चेन आ जाए, उस केस में क्या करेंगे? दो डिफरेंट साइड चेन आ जाए तो हम अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो कर लेंगे। इफ वी हैव मोर देन मोर देन वन सबस्टिट्यूएंट, जैसे कह रहे ना, इफ वी हैव टू ब्रांच, सेम केस लिखेंगे। इफ यू हैव टू ब्रांच और दोनों अलग अलग है, इफ यू हैव टू ब्रांच और दोनों सेम इस बार नहीं है, अब डिफरेंट है, तो फिर आपके पास जो नंबरिंग होगी, इट इज डन इन अल्फाबेटिकल रूल, या इट इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल। नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल। जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको मैं नंबरिंग पहले दे दूंगा। ये हो जाएगा आपके पास दो अलग अलग ब्रांच का नेमिंग का। दो अलग अलग ब्रांच अगर आपके पास आए और उसका नेमिंग हुआ, तो नंबरिंग अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से की जाएगी। सिंपल, नंबरिंग अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से की जाएगी। जैसे आप आगे बढ़ो ये वाले क्वेश्चन पे, अभी भी दो ब्रांच है बट दोनों ब्रांच अलग अलग है, तो आप नंबरिंग 1 2 3 भी कर सकते हो। इधर से करोगे 1 2 3 भी कर सकते हो। टॉप से करो या बॉटम से करो? बॉटम से करेंगे, क्योंकि क्योंकि ब्रोमो का बी पहले आता है, इसलिए अल्फाबेटिकल रूल में पहले आएगा, इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, उधर से ही कम से कम नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। अब सिंपली आपके पास 2 1 0 1 2 आना चाहिए। अब सिंपली आपके पास 2 1 0 1 2 आना चाहिए। क्या कोई साइड चेन है? क्या साइड चेन है? क्या 1 ब्रोमो 3 क्लोरो है? उसके बाद साइक्लो बाई साइक्लो आएगा, साइक्लो आएगा। नेक्स्ट, वर्ड रूट कितने का है? 5 कार्बन का पेंट है, सारे सिंगल हैं, इसलिए बेटा आपके पास एन आ जाएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो नंबरिंग 1 से स्टार्ट, ये 1 2 लिखूं या टॉप वाला लिखूं? इथाइल का ही पहले आएगा, इसलिए इसको कम से कम नंबर दे देंगे। तो आपके पास जब लिखूंगा नंबर, तो साइड चेन में सबसे पहले इथाइल आएगा, फिर आपके पास साइड चेन में मिथाइल आएगा, देन आपके पास जो प्रीफिक्स है वो है साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल के लिए एन, खत्म। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में अगर करना हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं नंबरिंग कैसे करूंगा? यहां पे 1, आगे 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, क्योंकि 1 पे ब्रोमो आ रहा है, तो इसलिए मैं लिखूंगा सबसे पहले 1 पे ब्रोमो, फिर 3 पे आपके पास कौन आ रहा है? इथाइल, पूरा वर्ड साइक्लो आएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल के लिए एन, 1 ब्रोमो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको हैबिट लग जाए साइक्लो का। कितना स्लो लिखते हो भाई तुम लोग। आइसक्रीम अच्छा था कल का? एक और, मुझे क्या पता, वो पहली बार था। क्यों भाई, सब गलती करते पकड़े जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा तो पहली बार था। चलो भाई, एक तो कोई वो भी दिखा था लड़का भी, उसका फेस भी दिख जाए, शायद वो नए बैच, उस वाले बैच का, दूसरे वाले बैच, वो भी दिखा था। वो लिट्टी खा रहा था मस्त, लिट्टी चोखा की दुकान पे। और मेरी नजरें सब तरफ होती है, चाहे वो लिट्टी का दुकान हो चाहे गोलगप्पे का हो भाई, हमसे नहीं बचोगे। आगे, चलो। आप लोग उस वाले मॉल में भी जाते हो क्या? सिटी सेंटर जो है मॉल, यहाँ पे नहीं जाते हो? कुछ अच्छी जगह भी जाया करो। जाते हो? सस्ता है ना उधर? कुछ तो अच्छा रखा है कि जहाँ टीचर्स जा पाए बेचारे। सस्ता जगह नहीं जाते हो? वहां हम जाते हैं ना बेटा।
जो तुम्हारा सस्ता जगह वही जाते हैं, टेंशन मत लो। लिख लिया? जल्दी बेटा जल्दी, पड़ोसी का तुम सही इस्तेमाल कर नहीं रहे हो। जल्दी लिखो जल्दी, फटाफट। हो गया? तुम्हारे बाद भी एक बैच आया है, बैच 3 जिसको हम लोग बोल रहे हैं, शाम में। तुम्हें कैसे पता? जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, पता चला किसी टीचर का कंप्लेन कर दिया, अब मेरे को झोल दिया इन्होंने कि जाओ आप देख लो। यार रहने का एक तो दिक्कत है, बच्चों ने कंप्लेन कर दिया होगा। अब मेरे लिए नहीं, उन्होंने केमिस्ट्री के लिए किया था, अब मैं ही वहां पढ़ा हुआ हूँ, डाल दिया इन्होंने। जल्दी करो बेटा। एक्चुअली यहाँ पे पता है, जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो उसी माइंड से, या तो कोटा पढ़ाया हुआ टीचर चलेगा इधर, जो हमने देखा है, या तो बहुत ही कोई यूट्यूब पे छाया हुआ टीचर चलेगा। मतलब जो टीचर्स अगल बगल वाले में हैं उनको डाल दिया, नहीं चलेंगे यहाँ, जो मैंने फील किया। बच्चा रिवॉल्ट पे आ जा रहा है यहाँ पे, तो अलग से 1857 की क्रांति देख के आया सब, पूरा बोर्ड उड़ ले खड़े हो जाते सेकंड फ्लोर, वहीं 5th फ्लोर पे। बट ठीक है, सबको खुश रखना है, पढ़ा देंगे कुछ कुछ। हो गया? है भी नहीं है कुछ, नहीं है ना? हाँ, इस क्वेश्चन को करिए। तीन ब्रांच है, कोई रूल चाहिए क्या आपको इसके लिए? सेम रूल लगेगा। ये जो आपने रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो आपने रूल लिखा हुआ है, ये रूल में इफ यू हैव टू ब्रांच और दोनों डिफरेंट हो, नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल। इफ यू हैव मोर देन टू ब्रांच, अगर आपके पास दो से ज्यादा ब्रांच हो, इफ यू हैव मोर देन टू ब्रांच, उस केस में क्या होने वाला है? नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल। दो ब्रांच में सेम और डिफरेंट का बस अलग अलग है। रेस्ट में अगर आपके पास दो से ज्यादा ब्रांच है, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, तीनों ब्रांच हो सकता है सेम तीनों ब्रांच हो सकता है डिफरेंट हो सकता है दो सेम एक डिफरेंट हो सकता है और भी कोई केस हो। तीन ब्रांच है, मोर देन टू ब्रांच, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सब में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लगेगा। ठीक है? अगर दो से ज्यादा ब्रांच दिख गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लगेगा। इसको अगर आप यहां अप्लाई कर लो तो चमक जाएगा। जैसे देख लो, यहां पे दो से ज्यादा ब्रांच है, इफ यू आर मोर देन टू ब्रांच, तो फिर कैसे करेंगे? मैं ये वाला नेमिंग नहीं कर सकता क्या? एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, ये वाले नेमिंग में क्या दिक्कत है? यही सही है। अच्छा, अगर मेरे पास, मैं ये लिख रहा हूं 1 फिर 2 3 4 5 6, अल्फाबेटिकल रूल कब लगता है ये आपको सोच समझना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल रूल लोएस्ट लोकेंट रूल और लोएस्ट लोकेंट सम रूल के बाद आता है, तो वो तो लगाओगे, ये तो ऑब्वियस है, डिफॉल्ट है। डायरेक्ट अल्फाबेटिकल रूल कहीं नहीं लगता है। मतलब पहले आपको लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना पड़ेगा, लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगाना पड़ेगा, अगर वो फेल कर रहा है तो अल्फाबेटिकल रूल आएगा। जैसे यहां पे आओ एक बार क्वेश्चन में, आ रहा हूं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मान लो आपके पास, मैं सबसे पहले इसकी नंबरिंग करने गया, तो क्या होगा? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग ये है। ठीक है? एक आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर इससे भी ट्राई करके देखो, 1 2 3 4 5 6, नहीं, अभी तक तो आपके पास जो ग्रीन वाला है, ब्लू वाला है, वही सही है। ये भी तो सोच सकते हो, 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं, वो जो ब्लू वाला है ना, उसमें क्या क्या नंबरिंग आई है? 1 2 और 4, राइट? अगर मेरे पास येलो वाला है तो उसमें मैं देखूं 1 3 और 4,
मुझे बताओ लोएस्ट लोकेंट सम रूल जो है क्या इसमें लग रहा है? तो ब्लू वाले में लगेगा 1 to 4 में। तो यहां पे अल्फाबेट की कहानी अभी पहुंची ही नहीं। अगर लोएस्ट लोकेंट सम रूल फेल हो जाए तब अल्फाबेटिकल रूल आता है। अगर आप चाहें तो इस रूल को मॉडिफाई करके वो सारी कहानी फिर से लिख सकते हैं। इस रूल को मॉडिफाई करके पहले आप लिखोगे लोएस्ट लोकेंट सम रूल तो लगेगा ही, अगर ये फेल कर जाए तो अल्फाबेटिकल रूल पे फाइनल आंसर वहां से आता है। अगर ये फेल कर जाए तो अल्फाबेटिकल और फाइनल रूल वहां से आता है। लोएस्ट लोकेंट सम रूल तो देखना ही है। कभी भी अल्फाबेटिकल रूल पहले नहीं लगता, चाहे मैंने यहां लिखा ना अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल, वो भी लोएस्ट लोकेंट सम रूल के बाद ही लग रहा है। आप उन सारे क्वेश्चंस में लगा के देख लो, अल्फाबेटिकल रूल ऑलवेज कम्स आफ्टर लोएस्ट लोकेंट सम रूल। अब जैसे यहां पे आओ, इस क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन में आओ, जो आपके पास लिखा हुआ है लोएस्ट लोकेंट सम रूल के हिसाब से क्या यही नंबरिंग होगी? 1 यहां पे, फिर 2 यहां पे, 3 यहां पे, 4 यहां पे, 5 यहां पे, 6 यहां पे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको मन करेगा इथाइल का ई पहले आएगा, आपको मन करेगा जो ब्रोमो है उसका बी पहले लिख दूं, बट वो अल्फाबेटिकल रूल सबके बाद आता है, सबसे लास्ट रूल है। अब आओ इसका नोमेनक्लेचर करो। तो साइड चेन कितने? 3 है। ब्रोमो है, इथाइल है, मिथाइल है, पहले कौन आएगा? क्या ब्रोमो आएगा? 4 ब्रोमो लिख दूं, फिर उसके बाद इथाइल का ई आने वाला है, देन आपके पास 2 इथाइल, 1 मिथाइल, एंड देन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन में और क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें नोमेनक्लेचर करो। सबसे पहले देखो, जब ज्यादा ब्रांच आ जाए तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल तो लगाना है। नंबरिंग ऐसे करना है जिसमें कम से कम नंबर मिले सबको, तीनों का सम सबसे कम आना चाहिए। अब देखो क्या होगा, आप ज्यादा ज्यादा सोच रहे हो कि सर एक काम करो 1 2 3 4 दे दो, गलत है। आप सोच रहे हो कि सर ये वाला दे दो 1 2 3 4 5 6, यही है। किसी को ऐसा फील नहीं हो रहा कि ब्रोमो को 1 मिलेगा? नहीं, क्योंकि अगर ब्रोमो को 1 दिया तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या क्या आ रहा है। ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, पहले कौन आएगा? 2 ब्रोमो आ रहा है, उसके बाद 1 क्लोरो आ रहा है, फिर 4 फ्लोरो। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप देखोगे, अगर इस वाले में अब 4 है, मैं नंबरिंग देखो, चाहे आप ऊपर से करो नीचे से करो 1 2 3 4 ही आएगा। चाहे आप देखो टॉप से नंबरिंग कर रहे हो, चाहे आप बॉटम से नंबरिंग कर रहे हो, 1 2 3 4 ही आ रहा है। अब आपको डिसाइड करना है किधर से आएगा। टॉप से क्यों होगा? क्योंकि आप देखो यहां पे सबसे पहले तो ये आएगा, ब्रोमो का भी आ रहा है, इसको जिधर से प्रायोरिटी मिलेगा उसको हम लोग नंबरिंग करेंगे। तब देखो अगर मैं ऊपर से गया तो 2 पे मिल रहा है, नीचे से जाने पे 3 पे मिल रहा था, तो मैं ब्रोमो के बी को अल्फाबेटिकल रूल में फॉलो किया और यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। जनरली कंफ्यूजन होती है, सर बीआर का बी पहले आएगा 1 दे दो इसको। नो, पहले लोएस्ट लोकेंट सम रूल, अगर वो फेल होता है तो अल्फाबेटिकल रूल आएगा, एल्स नहीं। ठीक, तो सब आप नेमिंग कर दीजिए। नेमिंग तो हमेशा अल्फाबेटिकल रूल में होता है। 2 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, फिर 3 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर 2 से ज्यादा ब्रांच आ जाए, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगाइए और फिर अल्फाबेटिकल रूल लगाइए। जैसे यहां पे आप देखो लोएस्ट लोकेंट सम रूल फेल हो गया था, तब हम अल्फाबेटिकल रूल सोचे। और अल्फाबेटिकल रूल कैसे देखना है? जो सबसे पहले आ रहा है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। जो अल्फाबेट में सबसे पहले हो, देखो अल्फाबेट में सबसे पहले बी आ रहा है, उसको किधर से कम नंबर मिलेगा? ऊपर से, इसलिए मैंने ऊपर से नंबरिंग की। जैसे मान लो आपके पास, मान लो आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे,
ये तीनों क्वेश्चंस को आपको नाम लिखना है। जब भी दो से ज्यादा ब्रांच दिख जाए साइकिल में, सबसे पहले आपको लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगाना है। नंबरिंग उधर से करेंगे ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। आ जाओ नंबरिंग करते हैं। मैं किधर से, ऊपर से करूं तो भी 1 2 3 आ रहा है, नीचे से करूंगा तो भी 1 2 3 आ रहा है, तो मैं लोएस्ट लोकेंट सम रूल तो फेल हो गया। तो फिर मैं अल्फाबेटिकल रूल देखूंगा। अल्फाबेट में देखो सबसे पहले कौन आता है, इथाइल की, मिथाइल की, ब्रोमो। ब्रोमो का बी पहले आता है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकल रूल विन कर रहा हो, यानी कि सबसे कम नंबर मिल रहा हो उसको। तो अब आप देखो 1 पे ब्रोमो आ रहा है, ब्रोमो के बाद ई आएगा इथाइल, तो 3 पे इथाइल आ जाएगा। नेक्स्ट इज आपके पास आएगा 2 पे मिथाइल एंड साइक्लोहेक्सेन। अच्छा डाई इथाइल है क्या? तो 1 ब्रोमो 2,3 डाई इथाइल और आपके पास साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और बिना नोट लिखवाए नहीं होगा पहले, लेकिन फिर भी ट्राई कर लीजिए, 30 सेकंड 60 सेकंड ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको कवर करना है। पहले ये बताओ, क्लोरो पहले आएगा कि साइक्लोप्रोपाइल? साइक्लो पहले आएगा। क्लोरो पहले आएगा, साइक्लो पहले आएगा, और क्यों? क्यों? CH है, CY है, कैसे? गलत है। आएगा तो वही जो आप कह रहे हो, मतलब वो जवाब गलत है। आंसर सही है, जवाब गलत है। बताता हूं, नोट बताता हूं अभी। लिख लिया? कोशिश किया? मैं बताऊं? बता रहा हूं, रुको। अब देखो इसमें एक दो से ज्यादा ब्रांच आ गया, मतलब लोएस्ट लोकेंट सम रूल होगा। कैसे भी करो सब 1 2 3 4 5 ही आएगा, आप ध्यान देना। कैसे भी करोगे 1 2 3 4 5 ही आएगा। अब मुझे बताओ 1 कहां दूं मैं? अल्फाबेटिकल रूल में तो ब्रोमो को 1 दे दूंगा। ब्रोमो को मैंने 1 दिया, फिर आगे 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। मैं इधर 2 नहीं दे सकता था, मैं राइट ही 2 दूंगा, क्योंकि अगेन अल्फाबेटिकल रूल, बी के बाद सी वाले को प्रायोरिटी मिल गई। ठीक है चलो, अब मैं आ रहा हूं, ध्यान देना। क्या क्या आपके पास है? ब्रोमो है भाई, साइड चेन में क्या है? ब्रोमो है। साइड चेन में क्या है? क्लोरो है। साइड चेन में क्या है? साइक्लोप्रोपाइल है। साइक्लोप्रोपाइल है। साइड चेन में आपके सामने इथाइल है, और साइड चेन में आपके सामने मिथाइल है। अब आ जाओ, अब ध्यान से देखना, एक नोट लिखते हैं, फिर इसका जवाब मिलेगा आपके पास। नोट ये कहता है, पहले समझ लो नोट क्या कहता है, कि अगर मान लो साइड चेन में आपके पास साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल रूल में काउंट होगा। अगर साइड चेन में साइक्लो आ रहा है तो ये अल्फाबेटिकल रूल में काउंट होता है। अगर ये वाला जो साइक्लो है, ये साइड चेन का साइक्लो नहीं है, ये मेन चेन का साइक्लो है। साइड चेन का साइक्लो अल्फाबेटिकल रूल में काउंट होता है, मेन चेन का साइक्लो अल्फाबेटिकल रूल में कभी भी काउंट नहीं होगा। समझ आया? यही नोट है। तो नोट में लिखेंगे साइक्लो ऑफ साइड चेन, साइक्लो चाहे बाईसाइक्लो, आगे जब पढ़ेंगे, चाहे स्पाइरो, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो ऑफ साइड चेन इज काउंटेड इन अल्फाबेटिकल रूल, ऑफ साइड चेन इज काउंटेड इन अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल, साइड चेन का साइक्लो अल्फाबेटिकल रूल में काउंट होगा, बट साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो ऑफ मेन चेन इज नेवर काउंटेड इन अल्फाबेटिकल रूल। Of parent chain is never counted in alphabetical rule. अब जैसे इस क्वेश्चन पे आओ तो आपको और क्लैरिटी आएगी इस रूल की। इस क्वेश्चन को देखो, अभी इस क्वेश्चन में आओगे, देखो इस क्वेश्चन में अगर मेरे पास देखा जाए तो ये ब्रोमो का बी सबसे पहले आएगा, तो क्या मैं इसका नाम लिख दूंगा 1 ब्रोमो। अब देखो मेरे पास कंफ्यूजन है कि मैं क्लोरो लिखूं या साइक्लो लिखूं। तो देखो पहला लेटर तो सेम है, वी विल कंपेयर द सेकेंड लेटर। एच पहले आता है, वाई एच पहले आता है, तो 2 पे आपके सामने आ जाएगा क्लोरो। उसके बाद ये अल्फाबेटिकल रूल में काउंट होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि साइड चेन का साइक्लो है।
तो इसके बाद मैं लिख दूंगा 3 पे साइक्लोप्रोपाइल। तो मैं लिख दूंगा 3 पे साइक्लोप्रोपाइल। फिर आपके पास इथाइल आ रहा होगा, तो 4 इथाइल, 4 इथाइल है। फिर आपके पास आ जाएगा 5 मिथाइल। अब देखो ये जो मेन चेन का साइक्लो है वो कभी भी अल्फाबेटिकल रूल में काउंट नहीं होता है, सिंपली लिख देते हैं साइक्लो। 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल है या शुद्ध सिंगल है? शुद्ध सिंगल है। हाँ, वही नोट लिखवाना था, क्योंकि नोट लिखवाना था मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां गलत नहीं हो सकती, आपको पता है ना। चलो नेक्स्ट। हो गया? नहीं हुआ? इसको करते हैं साथ में, आ जाओ। अब मैं इसको भी नंबरिंग किधर से भी करूं 1 2 3 4 ही आ रहा है। मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं 1 2 3 4 ही आ रहा है, लेकिन अल्फाबेटिकल रूल किधर से करूं? क्या मैं इसको 1 2 दूं? ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो मैं इधर से 1 2 दे सकता हूं, तभी अल्फाबेटिकल रूल में ये विन हो रहा है। फिर 3 और 4 आएगा। अब आप नाम आसानी से लिख सकते हो। 1 पे ब्रोमो आएगा, फिर आपके सामने 2 पे क्लोरो आएगा, फिर 4 पे साइक्लोप्रोपाइल आ रहा है, फिर 3 इथाइल आ रहा है, फिर साइक्लो आएगा, फिर अभी भी सिंगल ये बेचारा, इन लिख दूंगा। नेक्स्ट। हाँ हाँ भाई, आराम से रुका वो। नहीं नहीं, सही है। देख रहे हो, 2 लड़कियां आपस में लड़ रही है, कौन सही है? अब तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम शाम में मिल सकते हो, क्योंकि मैं शाम में अब आना पड़ेगा बेचारे थर्ड वाले के लिए। तो अब अलाउड है आपको डाउट पूछना आके शाम में। जी। तो मेरा डीपीपी नहीं है रे वो वेदांतु का डीपीपी, उसका नाम है वी डीपीपी। उसका नाम इसका, वो पहले डीपीपी में हुआ था, अब नहीं है वैसा। दैट वाज द फर्स्ट डीपीपी ऐसा हुआ था। कह रहा है स्कैम है। तुम्हें स्कैम से बाहर निकलो भाई, हो गया स्कैम जो होना था। चलो अब नेक्स्ट रूल आते हैं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल ये है, आपको पता चला लास्ट में हुआ क्या उस स्कैम का? 8 तारीख को पता चलेगा। गलत फहमी में हो। कल भी हियरिंग थी कलकत्ता हाई कोर्ट में, अगर आपको नहीं पता हो तो। एक्चुअली क्या हुआ, एक केस को इतना ज्यादा मीडिया में दिखा गया है, बाकी केसेस दब गए बेचारे। अब वो कलकत्ता वाले अच्छे मेहनत कर रहे थे। अब वो कल उनका हियरिंग था। मोस्ट प्रोबेबली कल हियरिंग से भी ये पता चला है कि 8 से पहले पहले ही वो आ जाएगा, स्टे ऑन द काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि पटना में ये, हम पटना वाले कुछ तो बहुत ही कमाल करते हैं यार, है ना यार? वो भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। एक, हाँ यार, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि हाँ, एक कोई बिट्टू है, एक कोई अखिलेश है, एक कोई अमित आनंद है, और एक नीतीश है, चीफ मिनिस्टर वाला नहीं। ये भाई इन लोगों ने मिलके वो कर लिया, कबूल कर लिया कि हाँ हमारे पास 4 मई को पेपर था। और पता है कहां से इन्होंने निकलवाया था? प्रिंटिंग प्रेस से, जो पहले साक्षक हो रहा था, वही प्रिंटिंग प्रेस है, वही विशाल चौरसिया। मेरा मेरा कोई रोल नहीं है भाई उसमें, मेरा नाम अलग है, ठीक है, आई एम नॉट देयर। लेकिन उसमें वो प्रूव हो चुका है अब। हाँ, अब बस ये नेक्सस का पता लगाना है कि भाई वो कहां कहां गया था पटना से। पटना में तो आपको सुना है यहाँ पे रामकृष्ण नगर,
जानते होगे ना, बस वहीं पे रामकृष्ण नगर में बॉयज हॉस्टल में ये सब हुआ है 4 तारीख को। ये सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं, सब रटे हैं आंसर को, और फिर ये सब आ गया, मतलब पुलिस की रिपोर्ट में आ गया है। जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है वो इन सब चीजों का कार्रवाई करते हैं, वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और इन्होंने साथ में एक और एक्सेप्टेंस आई है, ये जो वो है अमित आनंद, अमित आनंद और जो नीतीश है ना, ये केवल नीट के पेपर में नहीं था, इससे पहले बिहार टीचर वाले में भी था भाई ये। तो इसका हिस्ट्री बहुत पहले से है। अब आप सोचो, ऐसे लोग खुला घूम रहे थे, हमारे देश के सिस्टम को देख रहे हो, वो कितना बड़ा क्राइम किया हुआ है पहले। वो बीपीएससी का पेपर, बीपीएससी टीआरई का पेपर लीक करवाया हुआ है ऑलरेडी। हाँ, बिहार, और वो घूम रहा था। फाइनली वो नीट में जाएगा। अब अगर नहीं पकड़ा जाता यहाँ पे, मान लो अगर इतने बड़े लेवल पे नहीं होता, तो हमें क्या पता लगता, हमें लगता कि ठीक है ऑनलाइन आने से, सब लोग यही गा रहे थे ना आज से पहले कि ऑनलाइन आने से कट ऑफ बढ़ रहा है, सब यही गा रहे थे। लेकिन हमें पता है ना कि भाई ऑनलाइन आने से एकदम से 650 कट ऑफ तो नहीं जाएगा, इतना भी हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे ऑनलाइन में, है ना भाई। रियलिटी यही है, इतना भी कोई एकदम घोल के थोड़ी पिला देते हैं। और बच्चे तो बच्चे ही हैं, और मुझे भी ये बड़े अच्छे से पता है कि बच्चे जैसे जैसे टाइम निकल रहा है मंद बुद्धि होते जा रहे हैं, तो कट ऑफ गिरना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो 500 जाना चाहिए था जिस हिसाब के तुम लोग हो। लेकिन अब वो क्या करें, तो होता तो था, देखो 2019 में भी पता था थोड़े छोटे मोटे लेवल पे, 2015 में हो चुका था, तो 24 में क्यों नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, तब भी बोलते हरियाणा के एक सेंटर से कैसे आ जाएगा, तब भी बोलते। एंड आप सोचो ना, आप यूट्यूब पे जाओ, हिस्ट्री लगाना कि सबसे पहला वीडियो स्कैम का किसने किया था। दैट वाज माय वीडियो। और मुझे बस ऐसी क्लिक हुआ, मैं ऐसे नहीं कि, मुझे शक हुआ कि यार ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक सेंटर से 8 बच्चे रेगुलर बैठे हुए हैं, और एक हॉल का नंबर है, वो होता है ना स्कूल में प्रेयर हॉल होता है, तो वहां पे 200 लोगों के एग्जाम एक साथ करा देते हैं, वो एक हॉल का नंबर है। तो ये शक हुआ, फिर देखा कि दूसरा एयर 1 कहां से आया, तो पता चला कि यार वो दोनों एक सेंटर के यूपी के हैं। फिर पता चला कर्नाटका के एक सेंटर के 4 लोग हैं। फिर हो गया शक गहरा कि भाई यहां कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हुआ कि 4 को क्यों आया, दैट वाज द मेरा क्लिकिंग पॉइंट। तो उनको पता क्या लगा, देखो 4 तारीख को मीडिया का चैनल खोलना, अब लग रहा था कि सरकार दूसरी बनेगी, ऐसा 3 या 4 बजे तक ऐसा लग रहा था कि सरकार दूसरी बन सकती है, क्योंकि हम बिहार वाले कुछ अलग करते हैं, नीतीश कुमार कभी यहां कभी वहां। तो ऐसा शक हो रहा था लोगों को कि नीतीश कुमार वापस पुराने घर जाएंगे। तो ऐसा शक हो रहा था कि नई सरकार बनेगी। और इस स्कैम को छुपाने के लिए कितना बड़ा प्रेशर होगा, सोचो इतने लोगों का, कि दूसरी सरकार में तो वो हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि इस सरकार के ऑफिशियल मिले होंगे ना, क्योंकि आपको पता है सरकार बदलती है, आईएएस ऑफिसर की ट्रांसफर हो जाता है, हर चीज चेंज हो जाता है, अपने अपने लोग बिठा लेते हैं वहां पे। ठीक है, तो नए लोग आते तो वो देख लेते कि भाई ये तो फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, तो स्कैम वो लोग बाहर कर देते। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बेचारे एजुकेशन मिनिस्टर लाइन पे आ रहे हैं। पहले स्कैम नहीं हुआ था, अब हुआ कि 2 सेंटर पे हुआ है। नया बयान उनका ये है कि 2 सेंटर पे हुआ है। अभी एक दिक्कत है बस, कि कोचिंग वालों ने ना अपने नाम पे केस फाइल कर दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ना, लास्ट टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुना है एक कोचिंग के ओनर को, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक तो सरकार कोचिंग से जलती है, एक तो दे डोंट वांट दिस कोचिंग सिस्टम। वो ये चाहते हैं कि मेरे खराब वाले स्कूलिंग सिस्टम में ही बच्चे खराब होते हैं ना, बट कोचिंग ना हो, ये उनका मानना है। कपिल सिब्बल आए, उन्होंने वैसे ही किया था, राइट। 2 बार जेई मेंस कर दिया कि लोग तुम्हारा जो एकेडमिक सिस्टम है वही खराब कर देते हैं, राइट। उसके बाद भी, लेकिन अब क्या है ना, इतना बुरा सिस्टम है स्कूल का, कोचिंग को होना ही पड़ेगा, कोई ना कोई को तो आगे सुधारना ही पड़ेगा ना। तो ये वाले भी लोग कोचिंग से तो नहीं पसंद करते। कोचिंग सिस्टम इज ट्रीटेड टू बी अ सिन इन इंडिया। इसीलिए जब कोचिंग वोचिंग में लोग जॉब करने जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा इस सिस्टम का, तो इसलिए इधर ना ही जाओ। तो अभी क्या हुआ कि एक कोटा से और एक इधर ही सही नोएडा से भाई लोगों ने अपने नाम पे फाइल कर दिया, जस्ट जस्ट टू गेन दैट, वो सस्ती पॉपुलैरिटी और कुछ नहीं, जस्ट टू गेन सस्ती पॉपुलैरिटी, नथिंग एल्स। क्योंकि मुझे भी पता है, मैं इतना कम एज का होके जब मुझे पता है कि यार मेरे नाम से मैं फाइल करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा केस हटा दो, मुझे कोचिंग वालों की नहीं सुननी। अगर रियल है तो बच्चा फाइट करेगा ना। तो मुझे क्या करना था, बच्चे के पीछे खड़ा होना था और बच्चे को बोलना तुम फाइट करो, एडवोकेट मेरा, पैसे मेरे, सब कुछ मेरा, फाइट तुम्हारे लिए होगा।
बच्चे के नाम से करना था, और वो थोड़ा सा गेम गड़बड़ है, बस 8 जुलाई को उसी का शक है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। और वो स्टार्ट कोटा से हुआ था, फिर होता ना कोई एक कैसे आगे बढ़ रहा है, फिर मैं भी बढ़ूंगा, फिर नोएडा वाले भी आगे बढ़ गए, फिर हम कह के देखते हैं तमाशा, क्योंकि कैलकाटा इज अ गुड थिंग, कैलकाटा वाले में एक बच्चे ने किया है, तो वहां वो लॉयर्स हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का ही है, बट लॉयर्स को बच्चे बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली सुनेगा कि बच्चे के साथ गलती हुई, बच्चों की सुनेंगे। आप देखना अगर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, तो उन्होंने क्या कहा कि ये सब कोचिंग वालों का किया कराया है, उन्होंने पूरा स्टेटमेंट बोला है कि कोई भी अभी कैंडिडेट ने फाइल नहीं किया केस, राइट, जबकि है दिक्कत कैंडिडेट को, बट कैंडिडेट नहीं कर पाएगा, फाइल करवाना पड़ेगा हमें। लोगों को लग रहा है कि कोचिंग वाले मिलके प्रेशर डाल के और उनका कुछ छुपा हुआ है, हमारा केस में छुपा होगा, लेकिन ये पोर्ट्रे हो रहा है, गलत पोर्ट्रे हो रहा है। खैर उसको भी हो जाएगा, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज होगी अगले साल, आप मार्क माई वर्ड्स, 610 से ऊपर कट ऑफ जा ही नहीं सकता, वो भी मैं हाईएस्ट बता रहा हूं, 610 से ऊपर कट ऑफ जाएगा ही नहीं किसी हाल में। लेकिन एक और चीज, 605 भी आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जो भी छोटा मोटा स्कैम होता था अगले साल तो नहीं हो रहा, इतना बड़ा स्ट्राइक टाइप का हो गया ना कि अब तो अगले साल कुछ नहीं हो रहा। तो अगले साल एक तो और डिमांड आ रही है कि जितने भी सेंटर पे वो होते हैं ना, सीसीटीवी लगे होते हैं, तो एनटीए उसको पेनड्राइव में लेके क्यों छुपा रहा है, उसको पब्लिक कर दो, यूट्यूब पे डाल दो, सब लोग अपने अपने सेंटर का देख लेंगे कहां कहां स्कैम हुआ है, राइट, आप अपने रूम का देख लोगे, सब अपने रूम का देख लेंगे, वहां से अब वो नहीं करेगा एनटीए, देखना वो कभी नहीं करेगा, राइट, वो प्राइवेसी के नाम पे खेल जाएगा कि वहां पे बच्चों की प्राइवेसी है, हम क्यों दे वो डेटा, राइट, वो करेगा। लेकिन अगले साल से यही होगा, देखना आप, जब ये जनवरी फरवरी आएगा तो हमारे जैसे मूडी लोग कूद जाएंगे यूट्यूब पे कि नहीं अब जो पेपर होगा वो तो सबका पब्लिक करो। भाई सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पब्लिक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती है ना, आप सुन सकते हो कि उस दिन क्या हुआ था, आपके आ जाएगा यूट्यूब पे, आ जाएगा, पब्लिक होती है। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें पब्लिक करने में क्या दिक्कत, इसमें क्या प्राइवेसी है, राइट। और तो ये अगर हो जाए कि यार सबका जो सीसीटीवी है वो एनटीए के चैनल पे दिख जाए, हर सेंटर का अलग अलग से, और लाइव चल रहा हो 2 बजे से 2:05 है, सारे पेरेंट्स देख पा रहे हैं कि मेरा बच्चा एग्जाम दे रहा है, राइट, तो सही होगा। हालांकि कुछ विशाल चौरसिया तो अब भी रहेंगे, मैं नहीं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, कुछ तो रहेंगे, कुछ से आपको 10-20 नंबर का इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं, 10-20 नंबर का इधर उधर होगा। खैर बातें बहुत करते हो तुम। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास साइकिल भी है और साइड चेन भी है, तो पेरेंट चेन कौन होगा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। अगर आपके पास साइकिल भी है और साइड चेन भी है, तो पेरेंट कार्बन चेन वो होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। ये हमने रूल नंबर 1 पढ़ा हुआ है। अब रूल नंबर 1 से इन क्वेश्चंस को जरा देखो। अब अगर आप देख रहे हो तो यहां पे कितने चेन का रिंग है और साइड चेन कितने कार्बन का है, कितने कार्बन का रिंग है, यहां पे 3, और ये वाला 4 दिख रहा है किसको, बेटा ये साइकिल का है, 1 2 3, और ये वाले जो है वो साइड चेन है, 4 नहीं है, वो ये वाले काउंट नहीं होगा। चलो अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे केसेस आए, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे केसेस आए जिसमें रिंग का भी उतने ही कार्बन हो और साइड चेन में भी उतने ही कार्बन हो, रिंग में भी उतने ही कार्बन हो और साइड चेन में भी उतने ही कार्बन हो, तो फिर रिंग इज गिवन द प्रायोरिटी, रिंग को प्रायोरिटी मिलती है। अगर अभी तक मैंने पढ़ा था कि रिंग और साइड चेन में जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो पेरेंट चेन होगा, लेकिन अगर दोनों सेम है तो रिंग में भी 4 कार्बन, साइड चेन में भी 4 कार्बन, तो फिर रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, रिंग इज द पेरेंट कार्बन चेन। अगर आपके पास दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, इफ रिंग एंड साइड चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, अगर रिंग और साइड चेन के पास कार्बन का नंबर सेम है, हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन, then cycle/ring is the parent carbon chain, then cycle/ring is PCC यानी कि parent carbon chain। अगर रिंग और साइड चेन सेम नंबर ऑफ कार्बन है, रिंग और साइड चेन में बच्चों सेम नंबर ऑफ कार्बन है, देन cycle/ring इज द पेरेंट कार्बन चेन। जो साइकिल है और जो रिंग है वही पेरेंट कार्बन चेन होगा। ये रूल नंबर
2 है आपके पास। अब आते हैं ये रूल नंबर 2 के क्वेश्चंस पे। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो, इन क्वेश्चंस को देखो, इनमें आपके पास रिंग है, साथ साथ में लिखते चलना, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इनमें आपके पास रिंग भी है और साइड चेन भी है। अब रिंग और साइड चेन है, किसको पेरेंट चेन मानूंगा? दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो पेरेंट चेन में रिंग को मानूंगा, साइकिल को मानूंगा। लेकिन नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है, तो नंबरिंग मैं वहां से कर रहा हूं जहां से लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है। अब बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या आपके पास साइड चेन है? यहां पे साइड चेन में क्या लिखूं मैं? क्या मैं 1 पे 3 कार्बन का चेन है तो 1 प्रोपाइल आएगा, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो आएगा, 3 कार्बन के लिए प्रॉप आएगा, और ये तो शुद्ध सिंगल दिख रहा है, इसलिए एन आएगा। नेक्स्ट, इसको अगर आप देखने जाओ, 2 तरह से नाम इसका लिख सकते हो। क्या लिखोगे भाई? देखो ये साइड चेन है और ये भी है, तो किसको पेरेंट चेन मानोगे? रिंग को पेरेंट चेन मान लू तो क्या ये 1 2 3 आ जाएगा? 1 पे क्या लिखूं मैं इसको? एक तरीका यह है कि 1 पे मैं लिख दूं सिंपल सिंपल आइसोप्रोपाइल, और फिर आपके पास रिमेनिंग क्या है? साइक्लोप्रोपेन है, 3 कार्बन के लिए साइक्लोप्रोपेन लिख देता हूं। नीचे आ जाओ, अगर मैं आईयूपीएसी लिखना चाहूं, अब बताओ, अगर मैं इसका आईयूपीएसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखना चाहूं तो बताओ। तो देखो, मैं जो पेरेंट चेन से जुड़े हुए कार्बन को 1 लिखूंगा, फिर लॉन्गेस्ट की तरफ जाऊंगा 2। देखो, सबसे पहले छोटे वाले को लिखते हैं 1 मिथाइल, फिर बड़े वाले को लिखते हैं इथाइल। तो मैं लिख दूं 1 पे 1 मिथाइल इथाइल लिख सकता हूं। उसके बाद रिमेनिंग तो सेम ही है, साइक्लोप्रोपेन, रिमेनिंग सेम है साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आ जाओ, कितने कार्बन है साइड चेन में? साइड चेन में 5 है, रिंग में कितने? 5 है, दोनों जगह 5 है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी। तो क्या मैं 1 2 3 4 5 लिख दूं? 1 पेंटाइल लिख सकता हूं, और फिर आपके सामने साइक्लोपेंटेन आ जाएगा, 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके सामने है, अब बताओ इसमें क्या करोगे? इसमें किसको पेरेंट चेन मानोगे? ये बताओ जरा, किसको? रिंग को, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो मैं रिंग को पेरेंट कार्बन चेन ले लूंगा। अब बताओ मुझे, इसका कॉमन नेम से आएगा क्या आंसर? बताओ। कॉमन नेमिंग एग्जिस्ट नहीं करता है, सेक पेंटाइल सेक हेक्साइल नहीं होगा। नेक्स्ट, सेक हेक्साइल नहीं होगा। तो नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, 1 2, इसका सबसे पहले वो कर लो, ये 1 हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किधर भी जा सकते हो, 2 3 चला गया। तो मैं अगर इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करूं, तो सब लोग देखना, 1 इथाइल 1 इथाइल प्रोपाइल, सबसे पहले छोटा वाला लिखते हैं और फिर बड़ा वाला लिखते हैं, 1 इथाइल प्रोपाइल आएगा, फिर साइक्लोपेंटेन आ जाएगा। 1 इथाइल प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन में और रिंग में दोनों में सेम आ रहा है, तो रिंग को प्रायोरिटी मिल जाती है, और रिंग को प्रायोरिटी मिलती है, फिर नंबरिंग तो हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल, फिर लोएस्ट लोकेंट सम रूल, और फिर अल्फाबेटिकल रूल ही चलता है। नंबरिंग का केवल यही रूल है हर जगह, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल, एंड देन अल्फाबेटिकल रूल। अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपके पास आता है, ये सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखना, अगर मान लो इसमें ये वाला क्वेश्चन आता है, अब देखो सब लोग फोकस ऑन द बोर्ड, रिंग में कितने कार्बन है? रिंग में 5 है। अगर मैं साइड चेन में पूछूं कितने कार्बन है, साइड चेन का पेरेंट 1 2 3 4 5 है क्या साइड चेन में भी? भाई मेन साइड चेन की बात कर रहा हूं, साइड चेन के अंदर साइड चेन लगाओ वो अलग बात है, बट मेन साइड चेन में कितने कार्बन है? रिंग में कितने कार्बन है? प्रायोरिटी अब कैसे मिलेगी ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन रिंग में और साइड चेन में सेम है, लेकिन ब्रांच ज्यादा है साइड चेन में, तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। फिर से सुनना, अगर रिंग में और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन साइड चेन में ब्रांच ज्यादा है, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। दिस विल बी द पेरेंट चेन। यहां पे आप देखो एक बार वापस से, इसमें मुझे रिंग में भी 5 कार्बन दिखा, साइड चेन में भी 5 कार्बन दिखा, लेकिन साइड चेन में ब्रांच ज्यादा है,
तो फिर ब्रांच को प्रायोरिटी मिलेगी। इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम इन पेरेंट चेन एंड इन रिंग एंड साइड चेन, तो किसको प्रायोरिटी मिलती है? साइकिल को। लेकिन साइकिल और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन ब्रांच बाहर ज्यादा है तो बाहर वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। जिधर ब्रांच ज्यादा उधर प्रायोरिटी मिल जाएगी। यहां पे ब्रांच वगैरह नहीं था, साइड चेन के अंदर ब्रांच नहीं था, समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है और नेम नंबर ऑफ कार्बन के बावजूद ब्रांच भी ज्यादा हो गई। नाउ दिस विल बी द मेन चेन। तो अब हमारे पास पेरेंट चेन से जुड़े हुए कार्बन को 1 लिखते हैं और फिर आपके पास ये वाला 5 कार्बन का भी है, 5 कार्बन का भी है, लेकिन ब्रांच इधर ज्यादा है इसलिए इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। जैसे इधर आओ, एक बार वापस, इसमें कितने कार्बन है? 4 है। इसमें कितने कार्बन है? लेकिन ब्रांच ज्यादा है ना, इधर ब्रांच ज्यादा है इसलिए इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में तो फिलहाल 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो बाहर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको मिल गया। इस क्वेश्चन में आओ, रिंग में कितने कार्बन है? इसमें कितने कार्बन है? कितने हैं? किसको प्रायोरिटी मिलेगी? जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। तो इधर से करूं तो 3, इधर से करूं तो 3, किधर से भी कर सकता हूं 1 2 3 4 5। जैसे इस क्वेश्चन में आओ, कितने कार्बन है रिंग में? 5। साइड चेन में कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है उधर मिल जाएगी। नंबरिंग हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल से करेंगे। इधर से करेंगे तो कम मिल जा रहा है, 3 पे आ जा रहा है। मैंने अभी तक क्या बताया कि अगर रिंग में और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है तो फिर नंबरिंग या पेरेंट चेन उसको मानेंगे जिधर ब्रांच ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन रिंग में और साइड चेन में सेम आ रहा हो तो पेरेंट कार्बन चेन वो होगा जिधर ब्रांच ज्यादा हो। जैसे उस वाले क्वेश्चन में देखो, हाँ 6th वाले में नंबरिंग इधर से करो तो भी 3 आएगा, नंबरिंग इधर से करो तो भी 3 आएगा। अच्छा 6 ये वाला ब्रांच के पास इसको 1 दूं, आप ये कह रहे हो, दैट इज नॉट ट्रू। कितने को गिरेंगे, कितने कार्बन करेंगे? ये वाला कितने कार्बन है इसमें? टोटल 5, तो ऊपर से नंबरिंग आएगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, ये तो ब्रांच आ गया, उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 में जरा देखना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे 2 रिंग है, एक 3 कार्बन का, एक 4 कार्बन का, ठीक है। अब मैं पेरेंट चेन किसको मानूं? रिंग को मानूं या साइड चेन को मानूं? क्योंकि साइड चेन इन दोनों से भी ज्यादा बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूं तो भी 3 5 आ रहा है, लेकिन यहां पे आएगा साइक्लो प्रोपाइल और वहां पे आएगा साइक्लो ब्यूटाइल, तो पहले कौन आएगा? बी आएगा पहले। तो क्या मैं राइट से नंबरिंग कर दूं? तो इसलिए बेटा नंबरिंग इधर से करेंगे। जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रहा हो तो अल्फाबेटिकल रूल लग गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आंसर कर रहा हूं, आप सब लोग बताना 21012 से आंसर आएगा। अब देखो मुझे साइड चेन कौन कौन सा है, तो देखो 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है और इस पे साइक्लोपेंटाइल है, और ये साइड चेन है। अभी तो मैंने लिखा साइक्लो का सी, अगर साइड चेन में है तो अल्फाबेटिकल रूल में आता है। अब आ जाओ, यहां मिथाइल है, यहां साइक्लो का सी है, तो 1 पे सबसे पहले आ जाएगा साइक्लोपेंटाइल, मतलब ये अल्फाबेटिकल रूल में काउंट हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाओ, 2,4 डाई मिथाइल आ रहा है, और टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए मैं पेंट लिखूंगा, सिंगल है बेटा, एन आ जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे 6 नंबर क्वेश्चन में देखो, मिथाइल भी है और साइक्लोब्यूटाइल भी है, क्या ये वाला काउंट होगा साइक्लो या नहीं होगा अल्फाबेटिकल रूल में? क्योंकि साइड चेन है, साइड चेन का साइक्लो काउंट होता है, तो मैं सबसे पहले 2 साइक्लोब्यूटाइल लिखूंगा, 2 साइक्लोब्यूटाइल। 3 4 डाई मिथाइल आएगा क्या? उसके बाद 5 कार्बन का पेंटेन। अगले वाले क्वेश्चन पे आप जंप करो, यहां हो, ये तो सिंपल है, एक ही ब्रांच ही है, 3 साइक्लोप्रोपाइल आने वाला है। उसके बाद कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए बच्चों आपके पास पेंटेन आने वाला है। नेक्स्ट आपके पास 8 नंबर में 3 साइक्लोपेंटाइल आ रहा है,
और उसके बाद 6 कार्बन के लिए हेक्सेन आ रहा है। यहां पे ज्यादा ब्रांच है तो फिर अल्फाबेटिकल रूल फॉलो हो जाएगा। 3 साइक्लोब्यूटाइल, 5 साइक्लोप्रोपाइल, और फिर आपके सामने आ जाएगा 7 कार्बन इज हेप्ट एंड सिंगल होने की वजह से एन आएगा, हेप्टेन। हुआ? लिखो फटाफट। तुम लोग वॉक वॉक पे जाते हो कोचिंग आने से पहले? फिजिकल एक्सरसाइज करते हो कि नहीं? थोड़ी बहुत भी गलती से नहीं करते हो? टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों? रील में तो बहुत ज्यादा टाइम आपका थोड़ी जाता है। अभी बता दूं कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो फटाफट बताओगे कि मरून कलर सड़िया चल रहा है। नहीं, पुराना हो गया। देखो ये भी पता है। आजकल कौन चल रहा है वैसे? क्या चल रहा है ट्रेंड में? आजकल तो एनटीए चल रहा है ट्रेंड में। आजकल वो चल रहा है ना, ऐसे ऐसे करके जो डांस कर रहे हैं, ऐसे आंखों के पास ले जाके। देखा आपने? अरे ऐसे ऐसे वाला नहीं देखा है? बन रहे हो कि सर मैं तो इंस्टाग्राम चलाता ही नहीं। चलो चलो। देख रहे हो आप बच्चे कहां कहां तक निकल चुके हैं। बच्चे रही नहीं तुम, पता है तुमको। अब तुम एडल्ट में गिनती हो रही है तुम्हारी। हो गया? मैंने सुना है बहुत तेजी में लिख रहे हो आपका। आज मेरा जिम का पहला दिन है। विश मी लक। हाँ, तो आज मेरा जिम का पहला दिन है। मेरे को लोग बोलने लगे कि सर आप बीएन सर की तरफ होते जा रहे हो। मैंने कहा यार मैं कॉन्शियस हो गया। मैंने कहा अब नहीं होना है थोड़ा सा। होगी होगी होगी, क्लास भी होगी। जिम भी होगा और क्लास भी होगी। लिख लिया? हो गया ना? क्वेश्चन करो। लिखो, सॉल्व करो। चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट रूल पे। ये जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले थे ये इन रूल से कवर हो जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए जो साइकिल के क्वेश्चंस आए, जो रिंग वाले क्वेश्चंस आए, उसमें डबल बॉन्ड भी तो आ सकता है ना? उसमें डबल बॉन्ड भी आ सकता है। तो अगर आपके पास रिंग वाली क्वेश्चंस में डबल बॉन्ड दिख जाए तो वही पैरेंट चेन होगा, चाहे वो रिंग में डबल बॉन्ड दिख जाए या बाहर पर डबल बॉन्ड दिख जाए। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड वाली क्वेश्चंस में हम नंबर ऑफ कार्बन नहीं देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि कहां पे मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ रहा है या मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ये देख रहे थे। तो रिंग वाली क्वेश्चन में भी सेम रूल को अप्लाई करना है। अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो वही मेन चेन होगा, भले नंबर ऑफ कार्बन कम क्यों ना हो। अगर डबल बॉन्ड वाली क्वेश्चंस में रूल नंबर 3, इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, अगर आपके पास अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड आ रहा हो,
In case of unsaturated cyclic compound, PCC is the unsaturated part. जो आपका unsaturated part है वही PCC है. PCC is the unsaturated part. अब unsaturated हो सकता है रिंग भी हो, अनसैचुरेटेड हो सकता है साइड चेन भी हो. तो जहां भी आपको अनसैचुरेशन आएगा, जहां भी मल्टीपल बॉन्ड दिख जाए, वही आपका पेरेंट कार्बन चेन होगा. अगर अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है तो पेरेंट कार्बन चेन आपका कौन होगा? जहां अनसैचुरेशन हो, जहां मल्टीपल बॉन्ड हो. अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे ही आप आओगे, इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करो. पहले ही क्वेश्चन में देखोगे अनसैचुरेशन दिख रहा है. अब मुझे बताओ, अनसैचुरेशन दिख रहा है, रिंग इज द मेन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, या फिर साइड चेन इज द पेरेंट कार्बन? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि साइड चेन जिधर भी दिख जाए वही आपका पेरेंट कार्बन चेन होगा. तो नाउ दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन 1,2. नाउ दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन. जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में आओ, अब पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होगा? साइड चेन या रिंग? क्योंकि इस बार मल्टीपल बॉन्ड कहां है? रिंग में है. लेकिन नंबरिंग किधर से करूं, बॉटम से या टॉप से? नंबरिंग आपको लगता है कि मैं बॉटम से करूं, और आप बहुत ही गधेड़े हैं. नंबरिंग में ये वाला करूं, गधेड़े कहने का मौका दे दो. ये वाला करूं, ये वाला करूं? नो. सुनो, अच्छा कितने लोगों को लग रहा है नंबरिंग ये वाला करूं? नंबरिंग ये वाला करूं? इसको 2, इसको 1 दूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5. वन टू थ्री फोर. मैं पढ़ाता हूं अब, ठीक है? आप लोग गधेड़े हैं, इस बात का प्रूफ है. चलो, अब पहले इसका नाम लिख लेते हैं. क्या ये 1 पे साइक्लोपेंटाइल आएगा? 1 साइक्लोपेंटाइल है. 2 कार्बन के लिए इथ आएगा. अब ये सिंगल नहीं रहा, इसलिए बेटा ये इन हो गया. नीचे आ जाओ. अब यहां पे देखो, आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी है. इतना पता है कि रिंग इज द पेरेंट कार्बन चेन, ये अब हमें क्लियर है. अब मुझे नंबरिंग करना है. नंबरिंग के 3 ही रूल होते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड हो, डबल बॉन्ड कंपाउंड हो, चाहे साइक्लिक हो. लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल, एंड देन अल्फाबेटिकल रूल. अब लगाओ जरा यहां पे. अगर आपके पास ये वाला रूल आया तो कैसे करोगे? क्या इसको दोगे नंबर 1? नहीं. डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर इसको बोल रहे 2 देने को. 1 2 3 4 5 6, क्या यही जाएगा? आइए देखा बताता हूं. अब मेरे पास यहां पे 3 चीजें हैं. साइड चेन भी है, डबल बॉन्ड भी है, और साइड चेन में भी 2 है, एक इथाइल और एक मिथाइल. साइड चेन और डबल बॉन्ड. तो अब मुझे लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है. तो सिंगल होता तो लोएस्ट लोकेंट रूल देख लेते. एक से ज्यादा है तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगेगा. अब आ जाओ सम रूल की तरफ. अब मैं एक बार ये कोशिश कर सकता नंबरिंग यहां से मिले, या फिर मैं ये कर सकता था नंबरिंग यहां से मिले, या फिर एक तरीका है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो. तो अगर साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इन साइक्लिक कंपाउंड्स, ओपन चेन वाले में अलग था, इन साइक्लिक कंपाउंड्स डबल बॉन्ड विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट. साइक्लिक कंपाउंड्स में हर जगह ये मत उठा के क्वेश्चन आ जाना. फिर देखो, अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा, ये तो या तो 1 2 ये कर सकता हूं, या तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ये कर सकता हूं. लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ये वाला दे रहा हूं 1,2, ध्यान से देखना, ये भी 3 आएगा, ये 3 आएगा. तो क्या मिल रहा है? सबसे पहले 1 पे आ गया डबल बॉन्ड, 3,3 पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट, और फिर 4 पे आ गया, 3 4 5 6 पे आ गया, 6 पे आ गया ये वाला सब्स्टिट्यूएंट. एक तो ये तरीका है. 1 3 3 है, 6 है. अब आ जाओ,
अगर मान लो इसको चेंज करता हूं, मैं ये वाला करके देखना चाहता हूं, तो 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 3 पे आ रहा है, 6 और 6 पे आ रहा है। कौन लोएस्ट लोकेंट सम रूल दे रहा है? लोएस्ट लोकेंट सम रूल ये वाले से आ रहा है, तो मैं नंबरिंग पहले वाला करूंगा, नंबरिंग पहले वाला करूंगा, इसलिए नंबरिंग आपके पास कुछ ये वाला जाएगा, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो अच्छा, ये दिमाग में मत ले आना 1 2 फिर अल्फाबेटिकल रूल लगा दिया, पहले लोएस्ट लोकेंट सम रूल एंड देन अल्फाबेटिकल रूल। अब नाम कैसे करूंगा? सबसे पहले 6 पे इथाइल आ रहा है, फिर 3 डाइमिथाइल आ रहा है, फिर साइक्लोहेक्स, फिर आपको दिखाना पड़ेगा 1 पे इन है, या साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते थे, चलेगा। अगर मान लो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, अब इधर देख के बताना मुझे, नंबरिंग मैं ये वाला करूं या बॉटम से करूं? भाई जिधर से भी करोगे 1 2 ही आ रहा है, लेकिन लोएस्ट लोकेंट सम रूल फेल हो गया, तो अल्फाबेटिकली मैं इथाइल को पहले नंबर करूंगा, देन आपके पास आएगा 1 इथाइल, फिर आपके पास आ रहा है 2 मिथाइल, साइक्लोब्यूट 1 इन, साइक्लोब्यूट, ब्यूटीन लिख सकते हो या ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो मैं, एक ही इसमें ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6, एक ही ब्रांच है, एक ब्रांच है तो ब्रांच का नाम सबसे पहले लिख देंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ देता हूं। मान लो आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन इधर दे दिया, और ये देख लो साइक्लोप्रोपाइल अभी बना दिया, लेकिन इस साइक्लोप्रोपाइल में डबल बॉन्ड है, अब क्या करोगे? किसको मैं पेरेंट चेन मानूं? क्या मैं इस ट्रिपल बॉन्ड वाले को मानूं? लेकिन नंबरिंग किधर से करोगे? डबल बॉन्ड से या फिर जहां साइड चेन लगा है उसको? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, तो क्या 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, आप 1 2 3 ऐसे भी दे सकते थे। 3 पे क्या आ रहा है? साइक्लोहेक्साइल आ रहा है, फिर साइक्लोप्रॉप 1 इन, लिख लिया तो होगा ही आपने, जल्दी लिखो फटाफट। इतना खराब टाइम टेबल बना दिया यार इन्होंने। इस क्वेश्चन के बाद, इसके बाद मेरा गैप है, फिर तीसरी क्लास है, फिर गैप है, फिर एक और क्लास है, पूरा दिन खराब हो जाता है। ज्यादा अच्छा पता क्या रहता है, ऐसे 8 बजे आओ, 1 1:30 2 बजे तक सब खत्म करके निपटा पटा के घर चले आओगा। बेटा जैसे तुम्हारी हालत है वैसे मेरी नहीं है यार, तुम हमारी रैगिंग लेते हो क्या तुम? एक वो आया था स्टूडेंट, वो है क्लास में, लेट मी सी, वो नहीं है क्लास में, तो या होगा भी तो उधर बैठा होगा, चलो। तो वो एक स्टूडेंट का एडमिशन कराने लेके आया था, वो अभी मेडिकल कॉलेज में, उसमें त्रिवेंद्रम में, तो वो पहली बार जीएमसी त्रिवेंद्रम, तो वहां पे उसको AIQ उतरे मिला था, 640 के आसपास था, राजस्थान का था, राजस्थान में तो नहीं मिलेगा 640 पे, तो वो AIQ के थ्रू साउथ चला गया, काउंसलिंग और बेटर कराई होती तो इधर मिल जाता, बट नहीं, लास्ट ईयर, अभी वो सेकेंड ईयर में चला गया। राजस्थान में नहीं मिलता, राजस्थान में 640 का कोई वैल्यू नहीं है। एसएमएस का 670 680 जाता है, जो बाहर के कॉलेजेस हैं उसका, ठीक है। बिहार का भी उतना ही टफ हाल है, 640 में PMCH मिलता है, उससे नीचे नहीं मिलेगा, 640 से नीचे नहीं मिलेगा AIQ में। अगर आप बिहार के हैं तो 634-35 तक जाता है, 4-5 नंबर कम होता है बिहार का डोमिसाइल लगाने से, ठीक है। DMCH मिलता है आपको 620-22 पे यार, दरभंगा मेडिकल, NMCH से छोड़ दो, DMCH मिलता है, ठीक है। 620-22-24 तक आपको DMCH मिलेगा, 635 वाला रेंज है, मतलब 630 वाला जो रेंज है उसमें NMCH मिलता है, NMCH, ठीक है। NMCH में बहुत बच्चे हैं, बहुत, और एम्स पटना तो AIQ से मिलता है, 50 तो सीट है,
उसमें भी रिजर्वेशन है, कितने 12-13 रिजर्वेशन है, 38 सीटें बचती है बस बाकी के लिए। एम्स पटना मिल जाता है आपको 600, वही वाला 40 40 42 45, यही वाला, AIQ से, AIQ से, ऑल इंडिया काउंसलिंग। खैर, हाँ इधर आइए। डिफिकल्ट है भाई बिहार में, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि बिहार में टैलेंटेड बहुत लोग हैं, बिहार में नंबर ऑफ कॉलेज कम है। कुल मिला के देखोगे तो 5 कॉलेज है बिहार में ओनली, अभी तक आजादी के इतने सालों के बाद मात्र 5 कॉलेज हैं जहां से, हाँ। और एक अभी खुला है, GMC बेतिया, ठीक है, वो मेरे घर के पास पड़ता है, वहां मत जाना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, वहां मत जाना, ठीक है, रिपीट कर लेना, डिफिकल्ट है बट रिपीट कर लेना, बेतिया मत जाना यार तुम, ऐसे कैसे जी पाओगे तुम यार बेतिया में 5.5 साल, कुछ नहीं है उधर, आपको पता है, वहां रात में अगर आपको 12 बजे ट्रेन खोजोगे कि कोई 12 बजे ट्रेन मिल जाए, नहीं है, सुबह 6 बजे वापस खुलेगी, वो भी कहीं दूर से आती है, नहीं है उधर कुछ, ठीक है, मत जाना। दूसरी बात, अगर आप सोचोगे रात के 12-1 बजे मुझे वापस कहीं, मान लो इमरजेंसी सिचुएशन है, घर आना है, तो आप सोचोगे बस स्टैंड जाऊंगा, मुझे गाड़ियां मिल जाएंगी, टैक्सी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा, आज भी वो इंतजार वाला सीन उधर बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहां एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, अब लोग बहुत खुश होते हैं वहां पे कि देखिए पहले ना पत्र से हम भेजते थे, कि हम लिखते थे, अब व्हाट्सएप चला जा रहा है, इसी में खुश हैं लोग वहां पे, सही बता रहा हूं मैं, बहुत खुश हैं। हाँ, फिर ऑफ हो जाएगा, यार ये क्या खेलने के लिए लगाया क्या ये? चलो, तो GMC बेतिया तो नहीं जाना, इतनी तैयारी तो स्ट्रांग रखना। नहीं, बेतिया से नहीं गया, रास्ते में पड़ता हमारे वो। आपको पता है ना, उसकी बिल्डिंग नहीं है अभी, GMC बेतिया की खुद की बिल्डिंग नहीं है, वो किसी, किसके बारे में, हाँ स्टूडेंट के बारे में बता रहा था, भूल गया मैं, डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्वेश्चन करते रहना। तो उसको हुआ, वो बहुत गांव का लड़का है, अब उसको मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे, और ये गलत फहमी है कि रैगिंग नहीं होगी, अगर आप ऐसे में जा रहे हो कि हाँ रैगिंग नहीं होगी मेरी, तो हम पहले ही बता दो भाई, रैगिंग होगी और खूब होगी, ठीक है, खूब होगी। GMCs में अगर जा रहे हो तो बहुत तगड़ा होगा, एम्स में जा रहे हो तो शायद आप बच सकते हो, एम्स में रूल्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वहां रूल्स हैं, GMC में नहीं लगता भाई, स्टेट गवर्नमेंट कैसी है, और बिहार में तो क्या ही रूल लगता होगा तुम्हें पता ही है, ठीक है। उस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ मैं वो बताता हूँ, वो बड़ा खुल मिल गया, मतलब ऐसे शर्ट वर्ट खोल के आया था एकदम, शूज वैसे वाले, मैंने कहा हुआ क्या तुमको 1 साल में, इतना अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, बाल वाले से स्पाइक्स करके, तो बताता है कि सर मैंने ना फर्स्ट ईयर में पहले 3-4 महीने बहुत रैगिंग हुई है। मैंने कहा क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ, तो क्या होता था कि हॉस्टल कॉमन होता है, राइट, हॉस्टल के 3-4 बिल्डिंग्स होते हैं, कि फर्स्ट ईयर इसमें रहेगा, सेकंड ईयर उसमें रहेगा, फोर्थ ईयर वाले को थोड़ा बढ़िया वाला हॉस्टल मिलता है, फर्स्ट ईयर वाले को थोड़ा खराब वाला हॉस्टल मिलता है। तो क्या करते हैं वहां पे, बोलते हैं कि सर वो रूल है, कागज पे, कागज पे रूल है कि इस हॉस्टल में कौन रहेगा, लेकिन रहता कोई और है, हर बिल्डिंग में सीनियर्स ही रहते हैं। रूल ये होता है कि एक हॉल है, मतलब एक रूम है, तो उसमें 2 लोग या 3 लोगों का वो होता है, बेड होता है, बट अगर आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में आओगे तो 2 बेड मिलेगा, डबल शेयरिंग ऑफ द हॉस्टल। अगर आप थोड़े से उधर जा रहे हो, GMC बेतिया टाइप्स में जा रहे हो, तो फिर आपको 3 रूम भी शेयर करना पड़ सकता है। अब होता क्या है, वहां पे सीनियर्स तो अपना चलाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं तुम एक रूम में 5 रहो, मैं इस रूम में अकेले रहूंगा, तो उसके रूम का जो है उसको भेज देते हैं सबके, तुम 5 रहो 6 रहो, एक साथ रहो ना रहो उनको फर्क नहीं पड़ता। कई लोग तो ऐसे होते हैं परेशान होकर बेचारे बाहर रहने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाहर रहोगे तो रैगिंग से बचोगे, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो गलत है। होता क्या है, रात के 9 बजे गेट का हो जाता है दरवाजा बंद, और गार्ड पता नहीं कहां जाएगा, बंद करके चला तो जाएगा कहीं नहीं कहीं, तो कहीं चला जाएगा। उसके बाद उसने बोला कि सर वो हमें बुलाते थे सीनियर्स, और वो बैठ जाते थे आराम से गाने वाने लगा के, फिर बोलते थे अब डांस करना स्टार्ट करो, और कुछ अजीब सा गाना चल रहा है, रैप वैप टाइप का गाना चल रहा है, उस पर बोल रहे हैं अब ये डांस करो। अगर मान लो डांस खराब हो गया तो फिर बोलेंगे अच्छा अब हम जो कपड़े बता रहे हैं वो पहन के तुम डांस करो, और ये रियलिटी है अभी भी। और उसको उसको क्या किया, अब वो गांव का लड़का, उसको नहीं पता है क्या डांस करना है कैसे डांस करना है, भाई को क्या किया है, लड़की के कपड़े पहना के और फिर डांस कराया।
और मैंने बोला इससे तुम खुल गए, बोलता है कि हाँ सर अब शर्म ही खत्म हो गई, अब उससे बुरा तो क्या ही हो सकता है, अब शर्म खत्म हो गई। अब वो कॉलेज का वो है, कोई हेड है, कम्युनिटी बनता है ना कॉलेज की, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी होती है, लिटरेचर कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी होती है, पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब वो वहां का हेड है उस कम्युनिटी का, और जो क्लास में उसको अगर 10 डाउट है तो एक पूछता था, इतना डरता था वो। लेकिन आज देखो उसको खोल दिया गया। तो रैगिंग कभी कभी फायदेमंद भी होती है, लड़कियों के साथ नहीं होगा, होगा भी तो कम होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा होगा तो कोई थप्पड़ पर मार देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो अब बोल नहीं पाओगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा। लेकिन लड़कों तुम्हारे साथ खूब होगा जाती, खूब बड़े लेवल पे। उठा के फटक दोगे भाई साहब, आप इतने पटके जाओगे ना, ये स्टेटमेंट बोलना भूल जाओगे। होता है ऐसा, दिस इज द रियलिटी। हर एंड समटाइम्स इट्स गुड, क्योंकि अगर मान लो शर्मिला डॉक्टर बना दिया हमने, अब वो पेशेंट से शर्मा रहा है, बताइए क्या हाल है यार, होगा ना। तो शर्मिला डॉक्टर तो नहीं बनाना है ना यार, ऐसा बनना चाहिए कि मान लो कोई ऐसी बीमारी वो बता रहा है जो हो सकता है शर्माने वाली बीमारी हो, बट वो पेशेंट को कंफर्टेबल करके बात निकलवा ले, ये होना चाहिए। एंड देयर फॉर इट इज नेसेसरी। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग की रैगिंग होना चाहिए, आई एम सपोर्टिंग आपको खुल जाना चाहिए, ठीक है। और अभी जो हालत देखता हूं मैं आपको, आप सब ऐसे मतलब कॉलेज में पढ़ने लायक तो नहीं बने हो अभी, देखो थोड़ा सा अभी आपको और खुलना पड़ेगा, और बातें करनी पड़ेंगी, राइट। रैगिंग से बचने के लिए बातें करने का मतलब क्लास में नहीं, बाहर। क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होगा? पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होगा? 1 2 3 यही होगा? चलो, नहीं होगा। देखो आपके पास पेरेंट चेन ये वाला होगा, लेकिन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, इस वजह से मैं नंबरिंग ये वाला करूंगा 1 2 3। अब 3 पे अपना साइड चेन आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो आपके पास आ जाएगा 3 पे साइक्लोब्यूटाइल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास प्रॉप 1 इन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एरर है, इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे। गलत है बता रहा हूं। हाँ भाई, अब आपको इस क्वेश्चन में पेरेंट चेन तो आपको दिख रहा होगा कि साइड चेन है बाहर वाला, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 1 दूंगा, इसको नंबर 2 नहीं। हाँ, इस बार मैं नंबरिंग इधर से करूंगा, रीजन कि इस बार अगर मैं इधर से कर रहा हूं तो साइड चेन को भी नंबर मिल गया, और आपके पास डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी मिल गई। तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। तो आप देखो आपके पास क्या है, 1 पे साइक्लोब्यूटाइल आ रहा है, साइड चेन में 1 पे साइक्लोब्यूटाइल लिख दूं, उसके बाद 4 कार्बन के लिए क्या लिखूं? ब्यूट, ए आएगा, वर्ड रूट प्लस ए। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वर्ड रूट प्लस ए आएगा, 1,3 डाई इन आएगा। अब क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए और इसका जवाब दीजिए। ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। देख रहे हो अंग्रेजी मेरी, ऐसे पूरे हर जगह क्यों नहीं लगा देते यार ये वाला फैन, ऐसे उधर भी रहूं तो भी। तुम्हारी ड्रेस कहाँ है, तुम्हारी टी शर्टें कहाँ हैं? एक तो तुम ननद भौजाई वाले जो जोड़ी है ना तुम्हारी, आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा, या रिंग वाला होगा? क्योंकि रिंग में अनसैचुरेशन भी है और नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है। अब मुझे बताओ मैं नंबरिंग किधर से करूं? लोएस्ट लोकेंट रूल करेंगे ना, इस वाले से, इस वाले से, ये 1 2 करूं या ये 1 2 करूं?
डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी। और आप, हाँ नाइस, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी मेन चेन में। ये पेरेंट चेन है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आइए डबल बॉन्ड को मैं ये 1 2 दूं या ये 1 2 दूं, ऊपर से नीचे 1 2 दूं। रीजन, क्योंकि मैं अगर इधर से करता हूं तो आपके पास 1 3 4 आ रहा है, अगर मैं ऊपर जाता तो 1 3 5 आ रहा होता। दैट इज रॉन्ग। सो 1 2 3 4 5 6। अब आ जाओ, अब मुझे नाम ही तो लिखना है। ये क्या इथेनाइल है, ये क्या इथाइनाइल है। अब आ जाओ ये वाला, इस क्वेश्चन का नोमेनक्लेचर करो। तो सबसे पहले जो पेरेंट चेन से लगा उसको 1 लॉन्गेस्ट पे गया, फिर आ रहा है आपके सामने 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 1 डाइमिथाइल इथाइल आ गया ये वाला। ये इथाइनाइल आ गया, इथाइनाइल, और ये आपके पास आ गया इथेनाइल। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दो। पहले कौन आएगा, ये आएगा। क्या सबसे पहले इथेनाइल आ रहा है, इथेनाइल आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट 3 पे आपके सामने इथाइनाइल आ रहा है। उसके बाद आपके सामने 4 पे 1 डाइमिथाइल इथाइल आ रहा है क्या। नेक्स्ट पे जब आप जाओगे कितने कार्बन है टोटल, साइक्लोहेक्स 1 इन। नेक्स्ट अल्फाबेटिकल रूल हमने देखा, तो अल्फाबेटिकल रूल में ये दोनों तो कॉमन है। ई और वाई में कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा, इसलिए इथेनिल पहले आया है। हाँ एक सेकंड, इसको अच्छा ये 1 और ये 2, नो, डबल बॉन्ड को कवर करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते डबल बॉन्ड को एक कार्बन को काउंट किया और यहां चलेगा, पूरा पूरा डबल बॉन्ड कवर करना पड़ता है। तो या तो 1 2 ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, डबल बॉन्ड को कवर करना ही है। इस वाले क्वेश्चन में तो सिंपल है, ये बाईसाइक्लो कहां से है, ये 2 कॉमन कार्बन होता है वहां पे, साइक्लो है ये। 1 2 3 4 5 6 है। 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल और फिर पूरा पूरा साइक्लोहेक्सेन है। तो 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। अगर मान लो आपके पास कॉमन नेम ये वाले का, ये वाले का कॉमन नेम में 1 2 3 4 टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, वो टर्शियरी ब्यूटाइल यही होता है, ये वाला होता है टर्शियरी ब्यूटाइल। आइसो से सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है। तो इसका कॉमन नाम भी लिख सकते हैं, क्या यही टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो टी आ जाएगा, तब भी तो वहीं पे आ जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल का टी बाद में ही आएगा, पहले इथेनाइल आएगा, फिर आपके सामने इथाइनाइल आएगा, फिर आपके सामने 4 पे टर्ट ब्यूटाइल आ जाएगा, उसके बाद साइक्लोहेक्स 1 E। हो गया क्लियर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ो, ये वाले क्वेश्चन करो। एक बच्चा है जिसका 703 नंबर आया है, 704 सॉरी 704 नंबर आया है। उसके लास्ट ईयर में स्कोर सुना तो मैं होश उड़ गया मेरे, 242, 242 से सीधा 704, क्या तो जंप मारा है। ग्रेस नहीं है, ग्रेस मार्क्स नहीं है, रियल स्टोरी है। बात की मैंने, बड़ा मजा आया उससे बात करके, लेकिन वही था, शर्मिला बहुत था। फिर शर्मिला डॉक्टर, उसको पता चलेगा अभी जाओ। अब देखो यहाँ पे चार साइकिल दिख रहा है आपको, 4 साइकिल दिख रहा है, क्या यही पेरेंट चेन होगा। बात मत करो, शकल उड़ा दूंगा मैं ऊपर से। ये 1 2 3 दिख रहा है,
अब आपके सामने 3 चेन है, तो 1,2,3, 1,2,3 क्या आपके सामने आ रहा है? ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, और फिर पूरा पूरा जो चेन है वो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। पूरा पूरा चेन विल बी साइक्लोप्रोपेन। नीचे आओ ये वाले क्वेश्चन में। अब मैं किसको मेन चेन दूंगा? इसको या इसको? सबसे पहले क्या देखते थे? नंबर ऑफ कार्बन किसका ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो ब्रांच को प्रायोरिटी मिलती थी। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन इसको ज्यादा है ना, तो मैं 1,2,3,4,5,6 दूंगा। लेकिन अब इसका नंबरिंग करो। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट हो गया। ध्यान से सब लोग इधर देखो। अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, अगर ये नहीं होता तो क्या साइक्लोपेंटाइल था? अगर ये नहीं होता तो साइक्लोपेंटाइल था। अगर ये है तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। पहले छोटा वाला ब्रांच फिर बड़ा वाला ब्रांच। तो फिर आपके पास आएगा 1 पे 2 मिथाइल, एंड देन आपके पास आ रहा है साइक्लोपेंटाइल। ये देन आपके पास साइक्लोहेक्सेन। 10th वाले में आपके पास आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करिए। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, बट जिधर ब्रांच ज्यादा है मैं उसको प्रायोरिटी दे दूंगा। अब ब्रांच ज्यादा है, मुझे बताओ नंबरिंग कैसे करूं? नंबरिंग कैसे करूं? देखो ये वाला साइड, ये वाला पेरेंट चेन है, पहले ये क्लियर हो गया, ये पेरेंट चेन है। अब पेरेंट चेन में 3 ब्रांच निकला हुआ है, एक ये, एक साइड चेन और एक बीआर। 3 निकला हुआ है, एक ये और एक साइड चेन और ये साइक्लोहेक्सेन और एक बीआर। नंबरिंग ऊपर से करो नीचे से करो 1 2 3 आ रहा है। नंबरिंग ऊपर से करोगे तो भी 1 2 3, नीचे से करोगे तो भी 1 2 3। अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से क्या मैं ये नंबरिंग कर दूं? अल्फाबेटिकल के हिसाब से ये नंबरिंग होगा। अब मुझे बताओ 1 पे क्या जा रहा है? ब्रोमो जा रहा है, 1 पे ब्रोमो जा रहा है। नेक्स्ट साइक्लो आ जाएगा, अब काउंट हो जाएगा 2 साइक्लो हेक्साइल। फिर आपके पास आ जाएगा 3 पे नाइट्रो, और पूरा पूरा जो चेन है उसको मैं क्या बोल दूंगा? साइक्लोहेक्सेन। पूरा पूरा जो चेन है उसको मैं क्या बोल दूंगा? साइक्लोहेक्सेन। जल्दी लिखो फटाफट। चलो ट्राई दीज क्वेश्चंस, 10-10 सेकेंड ले लो, इतना में तो हो ही जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छे से करना। तुम परमिशन लिए थे हमसे? बिना परमिशन लिए चले गए थे। परमिशन। तुम्हें कितनी टी शर्टें मिली हैं ऐसी?
मात्र। तुम्हें इस बिल्डिंग की रेंट पता है? तब तुम नहीं मांगोगे। इस बिल्डिंग की रेंट साल की 1 CR से ज्यादा है, सोच लो। चलो चलो चलो, अब चौथा बैच के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे, सोचो। अब वो खोज रहे हैं गली में। अब पैसा लग चुका। चलो आ जाओ, इधर आओ। अब पेरेंट चेन कितने कार्बन का है ये बताओ। 1 2 3 4 5 6, एक तो ये रहा। दूसरा आप ये मान सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, उधर या इधर। अब मैं नंबरिंग किधर से करूं, लेफ्ट से करूं राइट से करूं? अगर मतलब टॉप से करूं या बॉटम से करूं? अगर मैं टॉप से कर रहा हूं तो बेटा 4 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं नीचे से कर रहा हूं तो देखो 3 पे आ रहा है आपके पास डबल बॉन्ड। कौन सा करेंगे? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि साइक्लिक आ गया है। तो आपके सामने नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 5 पे आपके पास साइक्लोहेक्साइल आ रहा है और मिथाइल आ रहा है। 5 पे क्या आएगा? साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद 2 पे आ रहा है मिथाइल। फिर क्या होगा? हेप्ट होगा। उसके बाद हेप्ट के बाद 3 ईन आ रहा है क्या? हेप्ट 3 ईन हो गया। ये वाले क्वेश्चन में आओ, इसमें मैं किसको पेरेंट चेन किसको मानूंगा? बीच वाले को। अब बीच वाले में नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं? कितने लोगों का कहना है यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं? ये जो डॉट लगा यहां से नंबरिंग स्टार्ट कहने को कह रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी? देखो इधर क्या है, साइक्लो हेक्साइल है, पेंटाइल है, ब्यूटाइल है, प्रोपाइल है, इथिनाइल है और इथाइनाइल है। देखो लोएस्ट लोकेंट सम रूल तो फेल हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 6 पे ही आएगा। अल्फाबेटिकल रूल ही देखना है। अल्फाबेटिकल रूल देखते हैं। देखिए क्या है, इथिनाइल है, ये वाला लिख लेते हैं एक बार। और ये वाला इथाइनाइल है, ये वाला साइक्लोहेक्साइल है, देन दिस इज साइक्लोपेंटाइल है, साइक्लोपेंटाइल है। फिर ये वाला देखोगे साइक्लोब्यूटाइल है क्या? और ये वाला देखोगे तो साइक्लोप्रोपाइल है। चलो अब मुझे बताओ अल्फाबेटिकल रूल सबसे पहले कौन आ रहा है? इथिनाइल आ रहा है? नहीं, साइक्लो आएगा, साइक्लो आएगा, साइक्लो आएगा। अब मुझे बताओ प्रोपाइल आएगा, ब्यूटाइल आएगा, हेक्साइल आएगा? लेकिन मुझे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, राइट? अगर मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है उसके बाद ब्यूटाइल आएगा, राइट? तो मुझे अगर मैं यहां से करता हूं तो भी 1 2 3 आ रहा है, मैं यहां से करता हूं तो भी 1 2 3 आ रहा है। ब्यूटाइल के बाद देखो अब किसका आ रहा है? PRBE, पेंटाइल। इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1। देख सकते हैं, मतलब ठीक है, एक ही बात है, आप किधर से भी देख सकते हो। 4 5 6 यही नंबरिंग जाएगा। रीजन, आप अगर ये वाला करते, मान लो कई लोगों को लग रहा होगा कि सर इथिनाइल, ये वाला आप नंबरिंग कर दो 1 2 3। ई पहले नंबरिंग नहीं मिलेगा, पहले सी आएगा। अगर साइड चेन में साइक्लो है तो अल्फाबेटिकल रूल में काउंट होता है, बता रखा है। तो नंबरिंग तो आपके पास राइट साइड से ही होगा। लेकिन आप ध्यान देना, नंबरिंग तो आपके पास राइट साइड से होगा। तो नंबरिंग यहीं से करने वाले हैं 1। इसको करने में डबल बाउंड को प्रायोरिटी मिल गई, फिर 3 पे आ गए, फिर 4 पे आ गए, फिर 5 पे आ गए, 6 पे आ गए। अब एक एक करके मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखूं? मैं 3 पे साइक्लोब्यूटाइल लिखूं, नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखूं? फिर आएगा आपके पास 2 पे साइक्लो पेंटाइल। क्यों? ओके, एच पहले आएगा अल्फाबेटिकली में, तो 2 पे ना आके कहां पे आ रहा है? 1 पे। 1 पे साइक्लोहेक्साइल आ रहा है। उसके बाद आपके पास पेंटाइल, फिर प्रोपाइल है ना।
तो 2 पे आ रहा है साइक्लो पेंटाइल, फिर उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल कहां आ रहा है? 4 पे आ रहा है आपके पास साइक्लोप्रोपाइल, 4 पे आ रहा है आपके पास साइक्लोप्रोपाइल, 5 पे आपके पास आ रहा है इथिनाइल, 6 पे कहां आ रहा है? इथाइनाइल। नेक्स्ट आएगा आपके पास साइक्लो हेक्स, हेक्स होगा हेक्सा होगा, उसके बाद 1,4 डाइइन। चलेगा? ये वाले का नंबरिंग करो, नेमिंग करो मतलब। अगर मैं इसका नंबरिंग करता हूं, ध्यान से देखना, तो मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, ऊपर, तो फिर तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, देन 7। चलेगा? यही यही होगा। क्या हो गया? 1, 2, 3, 4। अच्छा ऐसा क्या? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8। डबल बॉन्ड को क्या दे? सही है भाई, ऊपर डबल बॉन्ड नहीं होगा। अब तो मिटाया तो था, क्या करेंगे? नोट्स काटना पड़ रहा है, काट लो बेटा। नेक्स्ट क्या क्या आ रहा है आपके पास? 6 पे प्रोपाइल आ रहा है, 5 पे मिथाइल आ रहा है, साइक्लोप्रोपाइल आ रहा है, साइक्लोब्यूटाइल आ रहा है, साइक्लोपेंटाइल आ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दो। चेंज ऑफ कार्बन हो रहा है क्या? 6, 7, 8, 9। अच्छा तो गलत है ना, क्वेश्चन यही बनाने का गलत हो जाता है यार। चलो अब बताओ, 6, 7, 8 ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन सही है 8 ही होगा। सबसे पहले किसको लिखूं? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल या मिथाइल या इथाइल? सबसे पहले आएगा साइक्लोब्यूटाइल। 8 पे साइक्लोब्यूटाइल लिख दो, बी पहले आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद कौन आएगा? साइक्लोप्रोपाइल या पेंटाइल? तो 8 पे ही साइक्लोपेंटाइल आएगा। इसके बाद कौन आएगा? साइक्लोप्रोपाइल आ जाएगा 7 पे, इट इज साइक्लोप्रोपाइल। नेक्स्ट अगर आपको देखो तो आपके पास 6 पे इथाइल आ रहा है, उसके बाद 5 पे मिथाइल आएगा, फिर आपके पास ऑक्टा 1,3 डाई। लिख लीजिए फटाफट से। हो गया क्या? दैट्स ऑल फॉर टुडे।